हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का ये वीडियो जो बिगिनर्स हैं बीपीएससी और यूपीएससी के लिए, उनके लिए है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अभी तक जिस भी स्टेज पर पहुंचा है, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, आपको पता है कि यूपीएससी का भी इंटरव्यू दे चुका हूं और बीपीएससी का भी इंटरव्यू दे चुका हूं और प्रोसेस आगे अभी जारी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको अपनी बातें शेयर करूंगा। और एक चीज़ और बता दें कि हम लोग अपने गांव घर में ही रहकर सेल्फ स्टडी करते हुए ही पढ़ाई किए हैं। ख़ासतौर से मैं अपनी बात करूं, और ये ऑनेस्ट टॉक है। कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली मैंने, कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं ली मैंने। जो भी मैंने सीखी दोस्तों, अपने गलतियों से ही सीखी, अपने फेल्यूर से ही मैंने सीखी है कि हाँ, मैं यहाँ फेल हो रहा हूँ तो आगे मैं इम्प्रूव करूँगा। कहाँ पे फेल हो रहा हूँ, कहाँ मार्क्स कम आ रहे हैं, और ये बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ, आपको बिलीव करना होगा। चलिए, तो जो बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और जो यूपीएससी के हैं, दोनों के लिए है। थोड़ा थोड़ा बस आपको अंतर है कि आप शुरू कैसे करें। अगर आप गांव घर में भी हो ना फ्रेंड्स, और अगर आप कहीं से कोचिंग भी नहीं ले रहे हो, तब पर भी आप आराम से जो है स्टडी कर सकते हो और सफलता हासिल कर सकते हो। विश्वास रखिए आप। लेकिन आपको जो सोर्सेस हैं, जो रिसोर्सेस हैं शुरू करने के लिए, वो जो है ऑथेंटिक होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूं कि आप अगर शुरू करने जा रहे हो, बिगिनर्स हो, तो आप क्या करोगे। तो आप जो है द हिंदू न्यूज़पेपर, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो याद रखना द हिंदू न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ें। ये अखबार पहले के हैं, मैं आपको एक नमूने के तौर पर लाया हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए, जो कैंडिडेट्स बिगिनर्स हिंदी मीडियम के हैं और वो अगर द हिंदू को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़ें। अनिवार्य है पीटी और मेंस की तैयारी के लिए। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और द हिंदू अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप जनसत्ता, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान, जो एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार है, उसको आप डेली अपने आदत में डाल लें। बढ़ते हैं आगे। अब जो है मैं अगर करंट की बात करूं बिगिनर्स के लिए, तो आप जो है मंथली आप हैबिचुअल हो जाओ। सरकारी मैगजीन्स मात्र 22 रुपए की, कुरुक्षेत्र, आप ये ज़रूर पढ़ें, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसी तरह से दोस्त, आप जो है योजना, ये भी 22 रुपए की सरकारी पत्रिका है, आप जो है योजना भी पढ़ें हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है एक साइट मैं आपको बताता हूँ, AFEIAS, यहाँ आप विजिट करेंगे और वहाँ से आपको सारे रिसोर्सेज आप जो है डाउनलोड आराम से कर सकते हैं और अपने लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ें। और दोनों प्रकार के बिगिनर्स के लिए, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, मंथली अगर मैं स्टैंडर्ड मैगजीन्स की बात करूं, तो जो आपको पढ़ने ही चाहिए, इन दोनों में से कोई एक, या तो आप दृष्टि आईएएस का मैगजीन मंगा लो हिंदी या इंग्लिश में अपने लैंग्वेज के बेसिस पे, या फिर आप जो है क्रॉनिकल मंगा लो। दोनों में से आप कोई एक ज़रूर मंगा लो, जिससे आपका नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं, साथ ही साथ जो स्टैटिक का ये लोग रिवीजन करवा देते हैं मंथली, और एक जो अंडरस्टैंडिंग तैयार होती है, वो काबिल तारीफ़ है। तो दोनों में से कोई एक आप ज़रूर सेलेक्ट करें। और हाँ, अगर आप बीपीएससी के लिए कर रहे हो, तो बीपीएससी के लिए आप बिहार स्पेशल की मैगजीन आप ज़रूर पढ़ें मंथली। मैं आपको प्रीफर करना चाहूँगा केबीसी नैनो मंथली मैगजीन, बिहार करंट अफेयर्स के लिए और बिहार स्पेशल के लिए भी, और महेश बर्णवाल जो बिहार स्पेशल मानचित्र के साथ 99 रुपये की जो एक पत्रिका आती है, वो एक स्टैटिक की तरह काम करती है, उसको बीपीएससी वाले ज़रूर रख लेंगे। साथ ही साथ जो बीपीएससी के बिगिनर्स हैं, वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि
जो नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड मैगजीन्स हैं उनमें अगर बिहार से रिलेटेड कोई चीज़ छपी, या द हिंदू में कोई चीज़ छपी, या दैनिक जागरण, जनसत्ता जैसे राष्ट्रीय अखबारों में कोई चीज़ छपी, तो उसको एक स्पेशल बिहारी स्पेशल नोटबुक में उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और आराम से आप पढ़ते चलिए, क्योंकि देखिए पीडीएफ कल्चर से काम नहीं होगा, सिविल सर्विसेज है, स्टैंडर्ड तो हाई रहेगा ही। तो बिगिनर्स के लिए ये है। और अगर मैं करंट में बात करूं तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं कि जो PIB साइट है, प्रेस ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट साइट, इसको जरूर दिन में एक बार विजिट करते चलो। साथ ही साथ आप जो है डाउन टू द अर्थ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी साइट है और ऐप भी है, उसको आर्टिकल्स पढ़ते चलो। लग रहा है कि हाँ महत्वपूर्ण है तो उसको नोट डाउन कर लिया करो, आप नोट्स आप लोग बनाया करो। और आप एक चीज़ और ध्यान दो कि जब आप डाउन टू द अर्थ पढ़ोगे तो वहाँ आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप UPSC में बिगनर्स हैं तो संसद टीवी के डिबेट जरूर सुनें, राजनीतिक डिबेट नहीं, अच्छे डिबेट्स आते हैं। BPSC के भी कैंडिडेट्स हैं तो आप भी संसद टीवी आधा घंटा जरूर सुना करें। साथ ही साथ BPSC और UPSC दोनों प्रकार के बिगनर्स, आप जो है ऑल इंडिया रेडियो का जो ऐप है प्रसार भारती का, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। सुबह में 8 बजे 15 मिनट का न्यूज आता है हिंदी में, और उसके बाद अगले 15 मिनट इंग्लिश में, उसी तरह से दोपहर में भी और शाम में भी 8:45 पे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज होता है, बहुत ऑथेंटिक होता है। तो ऑल इंडिया रेडियो भी आप मतलब ज़रूर सुने, बड्स लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, पढ़ भी रहे हो तो सुन रहे हैं तो अच्छा है, खाना भी आप बना रहे हैं अगर आप कहीं रह के पढ़ रहे हैं तो भी बेटर है, ठीक है। तो वो आप ज़रूर काम करें। इसके बाद दोस्तों आते हैं मेन सब्जेक्ट्स पे, जिसमें BPSC हो या UPSC हो। अगर आप बिगनर्स हैं, आने वाले साल 2 साल 3 साल के बाद के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको स्टैंडर्ड किताबें अभी आप नहीं टच करें, क्योंकि उनका थोड़ा सा लेवल हाई होता है। उन किताबों को टच करने और समझने के लिए आपको बेसिक्स का निर्माण होना जरूरी है। तो बेसिक्स का जो आप निर्माण करेंगे फ्रेंड्स, कैसे करेंगे? ऑब्वियसली NCERTs 6 से 12 आंख बंद करके कुछ किताबों को छोड़कर आप सारे NCERTs जरूर ले लें। तो सबसे पहले आप 6 से 12 में कौन कौन सी किताबें नहीं लेंगे? जब आप बिगनर्स हैं तो NCERTs को 2 बार 3 बार पढ़ के थोड़ा थोड़ा नोट्स वगैरह बना लीजिए, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। हिंदी में भी किताबें हैं, इंग्लिश में भी हैं। 6 से सारी किताबें ले लें, साइंस की भी ले लें, 7 में भी सारी किताबें ले लें, 8 में भी, 9 में भी, 10th क्लास में भी सारी किताबें ले लें। 11th में आप 11th की एक जो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उसको आप नहीं लें, उसको छोड़ दें। बाकी एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है 11th की NCERT, छोटी सी बुक है, वो आप ज़रूर ले लें। 12th क्लास में 11th क्लास में एक वर्ल्ड हिस्ट्री करके किताब है थोड़ी मोटी सी, उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 12th की, तो 12th की आप NCERT में साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ ही दीजिए, बायोलॉजी वाली किताब 12th और 11th की आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी क्लियर हो जाता है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है, 11th 12th की। हाँ, बायोलॉजी आप पढ़ लीजिएगा, और बाकी तो साइंस आपको 10 तक करना है, साइंस भी। 12th क्लास में दोस्त इकोनॉमिक्स की जो 2 किताबें हैं, उसमें से एक है मैक्रो इकोनॉमी और एक है माइक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमी मत पढ़ना, मतलब वो सिविल सर्विसेज के लिए टाइम का वेस्टेज होगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी पढ़ लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप ये करिए। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ NCERT किताबें। तो ये बेसिक्स के लिए ठीक है, अभी तो हम लोग इनको पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि
हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं तो बेसिक्स वगैरह सब ठीक ठाक हो गया है। तो हम लोग स्टैंडर्ड को ही रिवाइज करते हैं और करेंट को। तो ऐसे करके आप एनसीईआरटी की ये सारी किताबें जो है आप मंगा लो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, ये सारी किताबें आप ऐसे एनसीईआरटीज़ की मंगा लीजिए। और इंग्लिश में है तो इंग्लिश के लिए, हिंदी में है तो हिंदी के लिए, ठीक है। ये सब एनसीईआरटीज़ की किताबें हैं, देखो, ठीक है। ये सारी किताबें आप मंगाइए और अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो पढ़ने के दौरान जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उस दौरान आप क्या करना कि एक स्पाइरल रफ कॉपी ले लेना और बहुत सारी कलम रखना और खूब लिखना। कुछ चीज़ें हैं उसको लिखते जाना और किताबों को पढ़ो, एकदम आनंदित होकर पढ़ना, एंजॉय करना उस चीज़ को, चैप्टर्स को, करंट अफेयर्स को, क्या घटनाएं घट रही है को रिलेट करना। लेकिन हाँ, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो या करंट पढ़ो या स्टैटिक ही क्यों ना पढ़ो, एटलस की किताब अनिवार्य है। एटलस की किताब अनिवार्य है, मैं दोहरा रहा हूँ। अपने साथ एटलस की बुक अवश्य ही रखिए। जब उसमें आप सर्च करेंगे कि ये वाला लोकेशन कहाँ है, ये देश कहाँ है, आसपास के समुद्र, स्ट्रेट, नदियाँ, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, नेबरिंग नेशंस, आपको मज़ा आएगा, विश्वास करो। सिविल सर्विसेज की तैयारी की जर्नी एक खूबसूरत जर्नी है, बहुत मज़ा आएगा। तो इतना आप ज़रूर करो, ठीक है। आप समझ गए हैं। यूपीएससी और बीपीएससी के बिगिनर्स के लिए शुरुआत में जब आप इतना कंप्लीट कर लोगे, आई मीन करंट तो कंटिन्यू रखोगे हमेशा, जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे, 2 बार 3 रीडिंग, थोड़ा सा नोट्स, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तब जो है आप स्टैंडर्ड किताबों में जाना। तो उस समय या मैं एक और वीडियो में स्टैंडर्ड किताबों की भी चर्चा कर दूंगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। आप एकदम निश्चिंत रहें क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा मैं इंटरेक्ट करूँगा। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस आप सभी लोगों को गाइड करने के लिए लाता रहूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगा और आप लोगों के साथ मैं भी अपनी स्टडी के जर्नी को जारी रखूँगा, ठीक है। पढ़ाई बहुत खूबसूरत चीज़ है, आप इसे करते रहें। थैंक यू वेरी मच।